दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आर ओ मतलब समीक्षा अधिकारी की तैयारी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी चल रही है और उसी के लिए सबसे पहला टॉपिक हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो हिस्ट्री है। तो अभी मध्यकालीन इतिहास चल रहे हैं, सल्तनत कालीन इतिहास, ये भाग 9 है और आज का ये अंक है फिरोज शाह तुगलक। इसका एक आध प्रश्न जरूर आता है फिरोज शाह तुगलक का, तो ध्यान से इसको सुने और जो नए हैं वो नोट्स बनाते चलें। लिखी लिखी नोट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं फिरोज शाह तुगलक के। तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई थी 25 मार्च 1351 को। कहाँ पर हो गई थी? एक स्थान है सिंध में, ठट्टा में इसकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक हो गया था। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार अगस्त 1351 को दिल्ली में हुआ। पहले तो जैसे पता चला कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई तो हाल के हाल उसका कर दिया राज्याभिषेक, और दूसरी बार जब वो दिल्ली में पहुंचा तो वहाँ पर हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम था कमालुद्दीन फिरो। कमालुद्दीन फिरो इसका मूल नाम था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में इसको याद किया जाता है। इसके सुधार वाले काम बहुत महत्वपूर्ण थे। एक विद्वान हुए हैं हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। सल्तनत युग का अकबर। अब प्रश्न ये आता है कि सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता था सल्तनत काल में? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि जैसे ही मुगल काल में अकबर ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उसी प्रकार से सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक विद्वान है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टकारी जो कर थे उनको समाप्त कर दिया था। 24 कर लिए जाते थे पहले, तो इसने ये ख़त्म कर दिए, सब सारे ख़त्म कर दिए। केवल इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के कर ही लिए गए। वो 4 प्रकार के कर कौन कौन से थे? जजिया, जक़ात, खिराज और खुम्स। खुम्स क्या था? लूट का माल था, लूट का धन था। तो जजिया क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जक़ात और खिराज ये स्वेच्छा से मुसलमानों से लिए जाते थे। खुम्स लूट का धन था जो लूट के लिए जाते थे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, क्योंकि ब्राह्मणों पर जजिया कर से मुक्ति थी। ब्राह्मणों पर कोई जजिया कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने किसके ऊपर लगाया? ब्राह्मणों के ऊपर भी इसने जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 दास थे। दास सबसे ज़्यादा किसके समय में थे? इसी के समय में थे। तो इसको एक दासों का एक विभाग भी बनाना पड़ा था, इतना ज़्यादा था। दासों के विभाग को कहते थे दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान विभाग किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्यात क्या होता है? किसी दूसरे देशों पर भेजना। तो ये प्रथा इसने बंद कर दी थी और जुड़ते जुड़ते 1,80,000 दास हो गए थे फिरोज शाह तुगलक के पास। दीवाने बंदगान जो विभाग था उसमें भी एक अधिकारी था जो पूरी व्यवस्था देखा करता था। एक विभाग इसने बनाया था दीवाने खैरात। खैरात क्या थी? दान विभाग था। खैरात ये दान विभाग था। इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। विवाह विभाग भी इसी के खैरात के अंतर्गत था। और फिरोज शाह तुगलक को जो सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, उसने नगरों की स्थापना की। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की थी। 300, जिनमें खास तौर से कौन सी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं? जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर, हिसार और फतेहाबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो किसने बसाए थे? इनको बसाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है।
आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक कहते हैं बहुत विद्वान था और इसको साहित्य का बड़ा शौक था। फिरोज शाह तुगलक को इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतूहात-ए फिरोज शाही। फुतूहात-ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। और ये पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नामक चांदी का सिक्का चलाया। ससगनी कितना होता था? 6 जीतल के बराबर होता था। ससगनी का जो मान था वो 6 जीतल के बराबर होता था, 6 जीतल के बराबर। तो इसने, अब एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि ये ससगनी सिक्का चांदी का चलाया था किस सुल्तान ने चलाया था? तो ये चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कई बार आया है, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस में भी ये प्रश्न आया है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। नासरुद्दीन महमूद मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब इसके बाद, इसके मरने के बाद ये धीरे धीरे पतन होता गया। फिर योग्य कोई नहीं निकला फिरोज शाह तुगलक के बाद। तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो कहते थे उसकी दिल्ली की सीमा कहाँ से कहाँ तक, पालम तक रह गई थी, मतलब सिमट के बिल्कुल जीरो रह गई थी, जहाँ मोहम्मद तुगलक के समय में आधे से ज़्यादा भारत कवर था। और बाद में क्या हुआ? तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण नासरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और नासरुद्दीन के समय शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। पालम कहाँ का? पालम भी तो दिल्ली का ही अंतर्गत आता है। तो दिल्ली से पालम का मतलब है बिल्कुल लिमिट स्थान में फैली है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था उस समय के बाद। तैमूर के लूटपाट पर लौटने पर भारत में खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? सैयद वंश। सैयद वंश। खिज्र खान ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख खान का नाम लिखा है। शाहरुख कहते हैं, जो शाहरुख नाम लिया गया अपने सुपरस्टार कहते हैं शाहरुख खान, उनके पिता ने यहीं से लिया है। तैमूर का लड़का का नाम था शाहरुख। तो खिज्र खान जो सुल्तान बना था, इसने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम खुदवाया था। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का कौन था? सैयद वंश भी कुछ ज़्यादा नहीं चला, इसने भी थोड़े समय के लिए यह शासन किया। और उसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसके समय में बहलोल लोदी ने आलम शाह को अपदस्थ कर लोदी वंश की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोदी वंश की स्थापना होना। और लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने की। बहलोल। तो 1491 बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज की स्थापना की। प्रथम अफगान राज की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी। अब देखो यहीं से स्टार्ट होता है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बहलोल लोदी ने शासन चलाया। इसका ज़्यादा नहीं चला। फिर सिकंदर लोदी बैठा। सिकंदर लोदी का शासन जरूर इतिहास में याद किया जाता है। सिकंदर लोदी के जो काम थे उसको बहुत याद किया जाता है। आगरे की स्थापना, आगरा नगर बसाया और उसने अच्छे काम किए उसने। और इसके बाद इब्राहिम लोदी आया। तो इब्राहिम लोदी के समय तो अव्यवस्था फैल गई थी। ऐसी अव्यवस्था फैल गई थी कि उसके चाचा आलम खान लोदी भी उसके विरोध में हो गए थे। तो जब आलम खान लोदी विरोध में हो गए, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब विरोध में हो गए, तो इन्होंने इनवाइट किया था बाबर को। फिर बाबर आया, फिर मुगल वंश की स्थापना की।
तो ये इतिहास है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी और लिखते जाएं तो जल्दी समझ में आएगी। जो पहली बार देख रहे हैं शेयर करें, सब्सक्राइब जिसने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब करें। नमस्कार।